Hello guys, here is Anshu Chalotra. Today we will start our third lecture of Indian Polity MCQ series, which is under 30 days crash course. So let us start with our first question. First question है, the Constituent Assembly was set up under the scheme of, इसका ऑप्शन है फर्स्ट द कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान के अंडर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो सेटअप की गई थी। सेकंड क्वेश्चन है, व्हेन वाज फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड। तो फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की? वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। थर्ड क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज मूव टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बाय। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है वो किसने लाया था? वो लाया था पंडित नेहरू जी ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, हु वाज प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। फर्स्ट प्रेसिडेंट। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। आप याद रखिए, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, हालांकि ये परमानेंट प्रेसिडेंट नहीं थे, परमानेंट प्रेसिडेंट कोई और था। फिफ्थ क्वेश्चन है, हु बिकेम परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। परमानेंट प्रेसिडेंट किसको बनाया गया था? वो बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। ठीक है, आ गया, हु वाज अपॉइंटेड कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन पे हमें एडवाइस दे वो किसको अपॉइंट किया गया था? वो अपॉइंट किया गया था सर BN राव जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज रेशियो ऑफ सीट्स अलॉटेड टू ईच प्रोविंस एंड ईच स्टेट टू पॉपुलेशन इन असेंबली। तो असेंबली में मतलब पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग सीट्स अलॉट की गई थी हर एक प्रोविंस को, हर एक इंडियन स्टेट को। वो किस रेशियो में की गई थी? वो की गई थी हमें 1 to a मिलियन पॉपुलेशन के बेस पे। ये देखिए, फोर्थ ऑप्शन है इसका 1 to a मिलियन पॉपुलेशन। एट्थ क्वेश्चन है, हाउ मैनी मेंबर्स साइन ऑन फाइनली अप्रूव्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 नवंबर 1949। तो 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अडॉप्ट हुआ था। इस दिन कितने मेंबर्स ने उस पर साइन किया था कॉन्स्टिट्यूशन पे? वो साइन किया था 284 मेंबर्स ने। 284 मेंबर्स ने साइन किया था, हालांकि उस टाइम 299 मेंबर्स थे हमारे पास, उसमें से सिर्फ 284 ही प्रेजेंट थे। तो 284 जो मेंबर्स थे उन्होंने साइन किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हेडेड यूनियन पावर कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो यूनियन पावर कमेटी थी, अलग अलग आपको पता होना चाहिए, अलग अलग कमेटीज़ बनाई गई थी। तो यूनियन पावर कमेटी को कौन हेड कर रहा था? वो कर रहा था पंडित नेहरू जी। सेकंड ऑप्शन, पंडित नेहरू जी कर रहे थे। 10th क्वेश्चन है, हु वाज अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड किसको बनाया गया था? यानी कि जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन असल में लिखना था वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का ड्राफ्टिंग कमेटी का जो चेयरमैन वो बनाया गया था। इसके भी और भी बहुत सारे मेंबर्स थे, ठीक है, उनको चेयरमैन बनाया गया था इसका। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो कॉन्स्टिट्यूशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? वो सेलिब्रेट किया जाता है 26 नवंबर को। ये 26 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। कब स्टार्ट हुआ था? ये 2015 को स्टार्ट हुआ था, टू मार्क 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। 2015 से लगातार इसको हम कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में सेलिब्रेट किए जा रहे हैं, संविधान दिवस के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम, केक नहीं यहाँ पे केम है, मिसप्रिंट हो गया थोड़ा, केम इनटू फोर्स। कब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फोर्स में कब आया था? वो आया था, देखिए डेट्स दो हैं इधर मेन हमारे पास, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950 को। तो मैं आपको बता दूं, 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या हुआ था? अडॉप्ट हुआ था। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन सेकंड होगा।
क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया था। 13th क्वेश्चन है, विच एक्ट इज़ नोन एज ब्लूप्रिंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ब्लूप्रिंट कहा जाता है कि जिसके बेस पे आप कोई काम करें। जैसे कि अगर आप घर बनाते हैं, घर के लिए एक मैप, आप नक्शा बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? ब्लूप्रिंट। ठीक है। तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ब्लूप्रिंट है वो किसको लिया गया था? वो लिया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को। 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, उसी बेस पे हमने आगे के जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन अभी हमारे पास है उसको बनाया था। 13th क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर और कॉन्स्टिट्यूशन गॉट बाई कैमरल पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो आपको पता होना चाहिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बाई कैमरल पार्लियामेंट्री सिस्टम है। बाई कैमरल यानी कि हमारा जो पार्लियामेंट है उसके 2 हाउसेज हैं, अपर हाउस और लोअर हाउस। एक लोकसभा और दूसरा क्या है? राज्यसभा। ये 2 हाउसेज है। ये कहाँ से लिया गया था? ये लिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन से। ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बाई कैमरल पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया था। 14th क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर वी गॉट द आइडिया ऑफ प्रीएम्बल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमने प्रीएम्बल का आइडिया कहाँ से लिया था? ये मैं आपको बता दूं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमने प्रीएम्बल का आइडिया लिया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए से। प्रीएम्बल का आइडिया हमारे पास कहाँ से आया था? यूएसए से। तो कई बार यूएसए लिखा होगा, कई जगह पे अमेरिका लिखा होगा, तो ये कंफ्यूज नहीं हो जाना। अमेरिका और यूएसए एक ही चीज़ है, इनको एक ही कहा जाता है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 15th क्वेश्चन पे, सिटीजनशिप इज इंक्लूडेड इन विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सिटीजनशिप किस पार्ट में इंक्लूडेड है? वो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट सेकंड में। पार्ट सेकंड में इंक्लूडेड है। पार्ट सेकंड में कौन कौन सा आर्टिकल आता है? आर्टिकल 5 to 11। आर्टिकल 5 to 11 आता है। जो पार्ट 1 में आर्टिकल 1 to 4 आता है पार्ट 1 में। तो आर्टिकल 5 to 11 ये कौन से पार्ट में आता है? ये आता है पार्ट सेकंड में। इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। 16th क्वेश्चन देखिए, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी कम्स अंडर विच एक्ट। तो अस्पृश्यता को यानी कि छुआछूत को जो दूर भगाना है, ये मतलब एबॉलिशन, इसको ख़त्म किया गया था किस एक्ट के अंडर? छुआछूत को ख़त्म किया गया था, इसको किया गया था आर्टिकल 17 में। आर्टिकल 17 में इसको ख़त्म किया गया था। ये था पार्ट थर्ड के अंदर जो राइट टू इक्वलिटी था। राइट टू इक्वलिटी में आर्टिकल 17 है, इसमें एबॉलिशन की गई थी अनटचेबिलिटी की, छुआछूत की। और जो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट थी, वो आर्टिकल 16 के अंदर आती है। आर्टिकल 16 में क्या होता है? जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, जैसे आपकी जॉब, कहीं पे हम सरकारी जॉब लेने जाते हैं तो उसमें सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, वो आता है आर्टिकल 16 के अंडर। आगे है 17th क्वेश्चन, राइट टू एजुकेशन कम्स अंडर विच आर्टिकल। तो राइट टू एजुकेशन किस आर्टिकल के अंदर आता है? ये आता है आर्टिकल 21A। तो जो आर्टिकल सिर्फ 21 है, आर्टिकल 21 को हम क्या कहते हैं? राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी कि राइट टू प्राइवेसी भी। तो जो आर्टिकल 21A है वो है राइट टू एजुकेशन। तो आपने हमें बताना है कि जो हमें राइट टू एजुकेशन मिला था, ये हमें कब मिला था? आपने कमेंट्स में बताना है। तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया। ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक भी करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि अगर वीडियो आपको कैसी लग रही है और कैसे कैसे इम्प्रूवमेंट और हो सकती है। ठीक है। 18th क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन्स। तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमें इंडियन सिटीजन्स को ही मिलते हैं। तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो किस पार्ट के अंडर आते हैं? वो आते हैं पार्ट थर्ड के अंदर।
पार्ट थर्ड के अंडर आते हैं, इसका ऑप्शन थर्ड होगा। पार्ट 1 के अंदर मैंने आपको बताया इसमें यूनियन एंड इट्स टेरिटरी आता है, और पार्ट 4 के अंदर आता है DPSP आपका, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, इसका भी क्वेश्चन हमने आगे किया होगा। 19th क्वेश्चन है, पार्ट 4 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ। पार्ट 4 जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का, वो किसके साथ डील करता है? वो करता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के साथ। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें हमने जो अगर कोई भी अमेंडमेंट्स वगैरह अलग अलग कुछ होते हैं, अमेंडमेंट्स तो नहीं, पर इसमें हमने स्टेट में कोई भी पॉलिसीज़ वगैरह बनानी है तो वो किस तरीके से बनानी है, वो सभी आ जाती हैं। तो पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो किस तरीके का हम अपनी स्टेट को बनाना चाहते हैं, यानी कि अपनी कंट्री को किस तरीके का बनाना चाहते हैं, वो आता है इसमें। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक के अंदर, जो आर्टिकल्स वगैरह हैं आपके लिए, जितने आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट थे मैंने उतने कर दिए हैं, बाकी हम धीरे धीरे टॉपिक्स के साथ साथ आर्टिकल्स को कवर करते जाएंगे। ऐसे जो सिंपल आर्टिकल्स थे वो हमने इसके मैंने 20 क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे वो आपके लिए निकाले हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर कवर्ड अंडर। कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स हैं वो किस आर्टिकल्स के अंडर कवर किए गए हैं? वो कवर किए गए हैं आर्टिकल 29 और 30 के अंडर। 29 और 13 के अंदर, 30 के अंडर। ठीक है, जो आर्टिकल 12 और 13 है इसके अंदर जो फंडामेंटल राइट्स की डेफिनेशन है, और फंडामेंटल राइट्स को डेरोगेशन के साथ इसकी जो लॉज हैं वो आ जाते हैं इसमें। 23 और 24 में एक्सप्लॉयटेशन वाला आता है। आपको बता दूं, जो प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्री, मतलब जो चिल्ड्रन का जो एम्प्लॉयमेंट है वो किस आर्टिकल के अंडर आता है कि चिल्ड्रन को हम एम्प्लॉय नहीं कर सकते, वो आता है आर्टिकल 24 के अंडर। बाकी आपने बताना है कि आर्टिकल 23 हमें क्या बताता है। आज की वीडियो हमारी इतने तक ही थी। तो बच्चों, थैंक्स फॉर वाचिंग अवर वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल JKSSB अड्डा 614। आप हमारे चैनल को फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल्स पे ऑन कर लीजिए, और JKSSB रेलवे SSC JKPSC हमारा इंस्टाग्राम पेज है, उसको भी फॉलो कर लीजिए। ठीक है, आपको हमारी वीडियोस के डेली अपडेट वहाँ पे मिलते रहेंगे, और हमेशा डेली शाम को 6 बजे हमारी पॉलिटी की क्लास होती है। आप 6 बजे डेली आ जाया करें, और साथ साथ में हम क्लास लगाएंगे और साथ में हम सीखेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।